शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं, वह बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। इस भाग में हम डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के परिणाम के बारे में क्या कहा। कर्म का परिणाम, इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे। इसके लिए दूसरा श्लोक आज के एपिसोड में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी जो आपने सुना उसमें भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब ये व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या करती है? तो ये जो श्लोक है बहुत मशहूर है। इस श्लोक का जो पहला चरण है वो तो बिल्कुल प्रसिद्ध है और वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भिर माते संगोस्त्व अकर्मणि। क्या कहता है ये श्लोक? मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक कहता है कि जो नियत कर्म है, जो तुम्हारा मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहो। वो कर्म करने से बुद्धि उस कर्म के अनुसार काम करेगी और जब बुद्धि उस तरह से काम करेगी वैसे परिणाम जरूर आएंगे उस कर्म के तुम्हारे सामने, लेकिन उसकी आसक्ति तुम्हारे मन में नहीं चाहिए। ये परिणाम मुझे मिलने वाले हैं इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भूमिका कर्म करने के लिए अच्छी नहीं है। मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी काबिलियत वो कर्म करने के लिए मुझे आसक्त करती है। उसका परिणाम क्या होगा उस पर मेरा मन निर्भर नहीं है, ये ध्यान में आना चाहिए। और अगर आज हम भी हमारे निजी जिंदगी में इस तरह से अपने कर्म की तरफ देखेंगे तो मन शांति मिलती है, क्योंकि जो परिणाम है वो पहले से ही मेरे मन पे हावी नहीं हो रहे। परिणाम जो है वो कल्पना है और वास्तव है जो कर्म है। तो वर्तमान में मैं कर्म कर रहा हूँ, जो परिणाम होने वाला है उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप अपने निजी जिंदगी में बर्ताव करोगे, आचरण रखोगे तो मन शांति नहीं मिलती। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आपकी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हुई, आपने जो कर्म किया उसका परिणाम जो है वो परिणाम आपने जो पहले एंटीसिपेट किया था, उसका अंदाज तुम्हारे मन में तैयार किया था कि इसका परिणाम ये होने वाला है, अगर वैसा नहीं हुआ तो नैराश्य तैयार होगा। मैं स्कूल में या कॉलेज में या इम्तिहान में मैं पहला आने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तरीका गलत है। मैं होशियार हूँ और मैं पढ़ाई करूँगा, पहला आऊँगा नहीं आऊँगा ये परिणाम का ध्येय मेरे सामने नहीं है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं होशियार हूँ। मैं होशियार हूँ और इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करके मैं आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो मकसद है कि मुझे पहले आना चाहिए, फिर मुझे ये नंबर मिलना चाहिए, ये मकसद मन में रखते हुए तुम कर्म नहीं शुरू करो, ऐसा भगवद गीता का कहना है। जो आज वर्तमान में हमें जो इन ग्रंथों से लेना है वो इस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि निजी जिंदगी में मैं क्या करूं। क्योंकि अगर पहला नंबर नहीं मिला तो इतनी मैंने पढ़ाई की, मेरा मकसद था, मेरा ध्येय था कि मैं पहला नंबर कमाऊं, लेकिन नहीं आया पहला नंबर किसी कारणवश, फिर क्या करोगे? तो तुम्हारा ही कर्म जो है वो कर्म तुम्हें निराश करता है। और इसीलिए निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग में ये जो निष्काम कर्म योग है वो करना है। निष्काम कर्म योग में कर्म करना है, पूरी तरह करना है, अपनी कुशलता से करना है। जितना भी तुम्हारे शरीर में कौशल्य दिया है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करके कर्म करना है। लेकिन उस वक्त इस कर्म का परिणाम, उसका मोह मन में नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं दूसरे ही अध्याय में। देखिए सिखाने का तरीका देखो
तो जैसे हम कहते हैं कि अगर इंस्टिगेट करोगे तो आदमी और दिल लगा के काम करता है, और उसका पहला उदाहरण भगवद गीता के पहले ही अध्याय में है। जैसे मैंने कहा था अर्जुन विषाद योग में कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से जब कहते हैं कि पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन चमून व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम, वो वही कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसे इंस्टिगेट करना कहते हैं, और ये प्रेरणा लाना कि तुम लड़ो और जोर से लड़ो। क्यों? तुम्हारा जो शत्रु है द्रुपद, उसके पुत्र ने धृष्टद्युम्न ने पांडवों की व्यूह रचना की है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को इंस्टिगेट करके उसको गुस्सा आएगा ऐसी स्थिति निर्माण कर रहा है, क्योंकि क्रोध में पुरुषार्थ रहता है और अर्जुन विषाद कर रहा है नपुंसक होकर, क्लैम्यम होकर वो विषाद कर रहा है कि मैं क्यों लड़ूं। जो वीर रस से पूर्ण है वो करुणा रस से प्रभावित हुआ है, और इसलिए क्लैम्यम ऐसे सीधा शब्द अर्जुन के मुख पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम नपुंसक जैसी बात क्यों कर रहे हो। अब देखिए आगे आने के बाद उसी अध्याय में ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, वासा से जीर्णानि यथा व्यय का ज्ञान दिया गया उसको, वो देने के बाद नैनन चंदन शस्त्राणी नैनन दधति पावका, ऐसे आत्मा के बारे में कहा गया। और अब सिखाते सिखाते उस मुद्दे पे आ गए भगवान श्री कृष्ण, उस विचार पे आ गए जहाँ पे बहुशाखा बुद्धि नहीं चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, व्यवसायत्मक बुद्धि चाहिए। और वो कहने के बाद आगे कह रहे हैं कि जो कर्म कर रहे हो उसकी आसक्ति मन में रखो, उसके फल की आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए साइकोलॉजिकली अगर देखा जाएगा, मानस शास्त्र का अगर विचार हम करेंगे, मनोविज्ञान का अगर हम विचार करेंगे, तो ऐसे दिखाई देता है कि मनुष्य के आज के जिंदगी में भी परिणाम की कल्पना अगर हम पहले नहीं करेंगे तो अपना कर्म अच्छा हो जाएगा, नंबर एक, और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही आपके सामने आएगा। लेकिन वो अच्छा आने वाला है, ज़रूर आएगा, इस तरह से कल्पना पहले कर आप अगर कर्म शुरू करोगे तो उससे बात नहीं बनती। मेरे ख्याल में ये जो भगवान श्री कृष्ण का कहना है दूसरे अध्याय में, ये ज्ञानी मनुष्य कह रहा है, इसलिए उसे सांख्य कहा गया है। और ये सांख्य यही है, अर्जुन से जो बात की जाती है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले तो सभी चर्चाएं हो चुकी है, सभी चर्चाएं हुए, युद्ध नहीं चाहिए ये ध्येय रखते हुए चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कौरव मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब युद्ध करना है। अब युद्ध करते वक्त ये तो विरोधाभास है ही कि शिष्य के सामने गुरु खड़े हैं, शत्रु बनकर, हरि बनकर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उससे भी ऊपर जाके अब बात आती है अध्यात्म की। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा के संबंधित जो चर्चाएं हैं, अधि मतलब उसके बारे में, संबंधी, तो आत्मा के बारे में जो बात है उसे अध्यात्म कहा गया है। और वो अध्यात्म शुरू होता है वहाँ पे निसर्ग दत्त जो आपकी काबिलियत है उस पर आपको विचार करना होगा। उस पर विचार नहीं करना है कि जो भौतिक रिश्ते हैं उस रिश्तों में से क्या होने वाला है। जैसे अर्जुन सोच रहा है कि मैं जीत कर क्या करूं, जीतने के बाद भी अगर मैं खुशी मनाऊं तो किसके साथ मनाऊं, क्योंकि जिनके साथ खुशी मनानी है इकट्ठा उनको ही मैं मार रहा हूं, ऐसे कैसे चलेगा। और इसलिए भगवद गीता आज पूरे विश्व को विश्व शांति की ओर लेकर जाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आज कई देशों में जाते हैं तब भगवद गीता भेंट देते हैं, इसलिए ताकि इस भगवद गीता का जो गूढ़ार्थ है वो विश्व शांति के बारे में सोचता है, उसका परिणाम जो है वो विश्व शांति की ओर जा रहा है। इसलिए ये जीवन ग्रंथ बनेगा पूरे विश्व का। और इसीलिए इसी भगवद गीता को संत तत्वज्ञ श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माउली ने चुना निरूपण करने के लिए। उसके पहले शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है, इन्होंने भी भगवद गीता पे निरूपण किया है। लेकिन प्राकृत मराठी में आम आदमी को समझने के लिए संस्कृत में क्या लिखा है, संत ज्ञानेश्वर जी ने इसका निरूपण किया है, विस्तृत निरूपण किया है। तो उस निरूपण का कारण यही है कि ये सबके लिए है भगवद गीता। ये जो गीता शास्त्र है वो सबके लिए है, और सबके लिए मतलब ये हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, ऐसे नहीं। मनुष्य इस शब्द के लिए मार्गदर्शक, उसके जीवन में
शांति निर्माण करने का जो मार्ग है वो इस भगवद गीता से जाता है, क्योंकि वो केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था कि भगवद गीता में हिंदू ये शब्द ही नहीं है, ये मनुष्य के बारे में बात की जाती है, ये सनातन धर्म के बारे में बात करती है। जो अर्जुन कह रहा है कि युद्ध होने की वजह से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, बाद में वर्ण संकर हो जाएगा, ऐसे कई तर्क अर्जुन सामने रखता है भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन उसका कारण तो हमने पहले चर्चा की है उस पर कि अर्जुन को लड़ना नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि वैसे काम करती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो बुद्धि भी अपने अलग अलग तर्क निर्माण करती है, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना है ये पहले ही तय हो चुका था अर्जुन के मन में। अब बिल्कुल उल्टा करना है, अर्जुन को मन में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करना है, और प्रवृत्त होने के बाद अर्जुन की बुद्धि काम करेगी कैसे लड़ेंगे इस पर। और इसलिए ऐसे लगता है कि भगवद गीता का ये जो दूसरा अध्याय है, ये दूसरा अध्याय आप भी उस पर चिंतन करें। सांख्य योग नाम है उसका, और जो क्रम है भगवान श्री कृष्ण का शिक्षक के तौर पे देखिए, तीसरा अध्याय कर्मयोग है। क्या तरीका है, किस तरह से अर्जुन नाम के शिष्य को तैयार किया जा रहा है। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 स्तर है। आर्थ स्थिति में अर्जुन है पहले अध्याय में, वहाँ से लेकर अर्थार्थी, फिर जिज्ञासु और फिर ज्ञानी। ये मार्ग है, ये यात्रा है इस भगवद गीता के ज्ञान की। हमने इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से जाना कि जो भी आप कर्म कर रहे हो तो परिणाम के बारे में लालसा ना रखते हुए हमें कर्म करने चाहिए, पर हमेशा अपने कर्म करते समय यह सोचना चाहिए कि मेरी काबिलियत वह कर्म करने के लिए मुझे आसक्त करती है। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। नमस्कार।